हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए डेली पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज की मार्केट की बात करते हैं। आज की मार्केट मैं फिर से अगेन बोलूंगा, आज भी एसएल हंटिंग डे ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए फिर भी आज का दिन अच्छा था, बट ऑप्शन बायर के लिए अगेन अनदर एसएल हंटिंग डे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही सीधा स्लाइटली गैप अप हुआ था, बट सीधा ओपन होते ही नीचे आया शार्पली। उसके बाद एक आपका एसएल हिट किया आपका यहाँ पे, उसके बाद फिर आपका फिर एक एसएल हिट किया, उसके बाद आप देखोगे पूरे दिन में फिर चॉपीनेस चली है। तो दो एसएल हिट करने के बाद मार्केट ने फिर वहीं पे साइडवेज क्लोजिंग दे दी। तो जब भी ऐसे दिन होते हैं ना चॉपी मार्केट या फिर आप बोलेंगे एसएल हिंटिंग वाले डेज, ये पता नहीं कब खत्म होते हैं, बट जब भी इसके बाद एक मोमेंटम आता है खत्म होने के बाद, वो मोमेंटम काफी शार्प होता है। कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो इनडायरेक्टली कि अगर मार्केट इन दिनों में आपको रुला रहा है तो आपको वो एक दिन देगा जिसमें आपके सारे आंसू पोंछ देगा। तो भाई वो दिन कौन सा है वी डोंट नो। बस यही है कि हमें बहुत ही कॉशियस रहना, अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए चलना है, क्योंकि वो दिन कभी भी और किसी भी घंटे में आ सकता है, और कोई भी वो एक आवर हो सकता है या कोई भी वो एक क्षण हो सकता है जहां से वो मिनट स्टार्ट हो जाए। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट जाते जाते 3 PM से 3:30 तक ऐसा मूव दे देती है जो पिछले 12 या 15 दिन में नहीं दिया होता। बट जिस तरीके की मार्केट में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो वो दिन आपके लिए कभी भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि कितने लोग उसमें बचेंगे कितने लोग नहीं बचेंगे, ये देखने वाली बात। क्योंकि अगर आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं होगा तो डेफिनेटली मार्केट ने अभी बहुत सारे वीकेंड्स को निकाल दिया होगा। जैसे मैं काफी, मेरे को अगर कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं जो सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं, उनका तो बहुत बुरा हाल है। उनका ऐसा हाल है कि बस गाड़ी चल रही है और वो भी बस खत्म होने वाली है डीजल। कुछ लोगों का तो शायद खत्म भी हो गया था, बट अल्टीमेटली बहुत मुश्किल हो रहा है इन दिनों ट्रेड करना। और अगर आज की मार्केट भी ऐसी साइडवेज चॉपीनेस, उसके बाद साइडवेज, ठीक है। निफ्टी का अगर मैं हाल देखूं, फिन निफ्टी का इट्स प्योरली साइडवेज। बैंक निफ्टी लास्ट में जाते आते एक थोड़ा सा झटका। और मिड कैप अगर मैं देखूं, मिड कैप बिल्कुल साइडवेज। आज मिड कैप आज के दिन बिल्कुल साइडवेज, कुछ भी इसमें खास मोमेंटम था नहीं। सेंसेक्स आपका ये भी साइडवेज और बैंक एक्स भी आपका साइडवेज। तो आज का दिन बस यही है। और मार्केट अभी भी देखो फिर 22,200 के आसपास आ चुका है। जैसे कि मैंने कल भी आपको बोला था कि मार्केट यहाँ पे देखो बेस बना रहा है, और बेस बनाने के बाद ऊपर का रनवे यहाँ तक का दिख रहा है, बट लेट्स सी कितना जाता है। बेस बना के ऊपर जाता है या यहीं से नीचे आ जाता है, या लोगों का अप्रैल फूल बना देता है। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन के लिए आप मेरी प्रीवियस पीएनएल वीडियो जाके देख लेना 14 मई की, उसमें मैंने अच्छे से बता रहा है। चलो सीधा आप चलते हैं अलगो के पीएनएल पे। तो ये आपका 2.5 लाख का पोर्टफोलियो और ये आपका 5 लाख का पोर्टफोलियो। तो 2.5 लाख का पोर्टफोलियो आज रिकवर हो ही नहीं पाया, ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही क्लोज हो गया। बट अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट वो एक जो बहुत 1% के आसपास जो लॉस हो रहा था, एटलीस्ट आज न्यूट्रल पे क्लोज हुआ है, तो ये अच्छी बात है। बाकी 2-3 दिन अगर इसमें प्रॉफिट हो जाए तो ये भी आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बाकी आज 5 लाख के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट, और ये भी प्रॉफिट जो है आपका टीएसएल लग गया था आपका, क्योंकि 5 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 5,000 तक गया था। तो हम टीएसएल लगाते हैं क्लोज टू 1% ऑफ योर कैपिटल, जहाँ पे आपका 5,000 पे आती 4,000 पे लॉक हो जाए और उसके बाद आपका ट्रेल होता रहे। बट हुआ नहीं यहाँ पे, बल्कि 5,000 गया और सडनली 4,000 पे आके कट गया, क्योंकि बहुत शार्प मोमेंटम आया था उस टाइम पे, तो इस वजह से कट गया। चलो अच्छा हुआ कट गया, क्योंकि रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं था। ठीक है, और बाकी यस आज का दिन एटलीस्ट थोड़ा रिलैक्सिंग होगा 5 लाख पोर्टफोलियोज के लिए। कि देखो यार, अल्टीमेटली मैं एक चीज यही कहता हूँ कि अभी के जो दिन चल रहे हैं वो काफी डिफिकल्ट चल रहे हैं, और बहुत डिफिकल्ट चल रहे हैं। मुझे औरों का पता नहीं, हालांकि औरों को भी चल ही रहे हैं, बट जो बता देता है वो ऑनेस्टी रखता है, जो नहीं बताता वो खाली अपना बिजनेस देखता है। तो मेरे को तो यार यहाँ पे दोनों चीजें मेंटेन करनी है, और यहाँ पे मुझे बिजनेस से ज्यादा मुझे ऑनेस्टी मेंटेन करनी है, कि एटलीस्ट आप लोगों को चीजें पता चले। क्योंकि आप लोगों को अगर ये सब चीजें आप लोगों को पता नहीं चलेगी तो उस चीज का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को लॉस सबसे पहले पता होने चाहिए, प्रॉफिट तो बात की बात है। प्रॉफिट तो सभी को एक्सेप्टेबल होते हैं, बट लॉस सबसे पहले पता होना चाहिए। कंटिन्यूस लॉस हुआ आपको वो भी मैंने दिखाया, आज प्रॉफिट हुआ वो भी दिखाया, और डेली पीएनएल वीडियो का बनाने का यही एक नजरिया है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको यहाँ पे पीएनएल देखना है, इट्स ऑल अबाउट कि आपको यहाँ पे एक जर्नी भी देखनी है। क्योंकि अगर आप लोग जर्नी नहीं वॉच करोगे और जर्नी को नहीं अटेंशन दोगे तो बहुत प्रॉब्लम है आपके फिर साइकोलॉजी में। क्योंकि अगर आपको किसी भी सेगमेंट की जर्नी नहीं पता कि ऑप्शन सेलर की जर्नी क्या होती है, ऑप्शन बायर की क्या होती है, तो डेफिनेटली वहां पे आपको इश्यूज रहने वाले आपके माइंड में। अगर आपको जर्नी एक बार पता चल जाती है, या फिर उसका एक इल्म हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे मेरे को पता है कि इतना लॉस जा सकता है, इतना प्रॉफिट जा सकता है, या एक मार्केट के टफ डेज होते हैं तो वहां पे ऐसा परफॉर्म करती है मार्केट, पोर्टफोलियो ऐसा परफॉर्म करता है, तो आपके लिए ही इजी हो जाता है कि आप सारी चीजें अपने माइंड में न्यूट्रलाइज कर सकें।
वरना क्या होता है कि एक दिन प्रॉफिट और एक दिन लॉस से आपका जो एंग्जाइटी लेवल, जो रेस्टलेसनेस बढ़ता है, वो काफी लोगों का कभी मतलब मैनेज भी नहीं हो पाता। बट ये शेयर मार्केट एक जगह ही ऐसी है जहाँ पे ये सब चीजें मेंटेन करके चलना होता है, वरना हॉस्पिटल आपके लिए दरवाजा खोल के रेडी बैठा ही हुआ है। ठीक है, तो यस, काफी अच्छा लगता है मुझे कि लोग इस चीज को समझते हैं, जर्नी को एंजॉय करते हैं और कहीं ना कहीं सीखते भी हैं कि मार्केट में पेशेंस कितने लेवल का रखना चाहिए, कितना होना चाहिए। और जिनको लगता है कि हमारे अंदर उतना पेशेंस नहीं है या हम नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट वो लोग आउट हो जाते हैं। तो मेरे लिए भी अच्छा है कि मेरी ऑडियंस फिल्ट्रेशन वैसी हो जाती है वीडियो डालते ही, तो ये मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है कि मैं किसी ऐसे इंसान को इस चीज में या फिर गलती से उस इंसान को पोर्टफोलियो ना दे दूं जिसको मेरी वजह से कोई बीमारी लग जाए, राइट, बीपी शुगर हो जाए मेरी वजह से। तो ये एक चीज है जो मैं हमेशा प्रिवेंट करता हूँ और करता रहूंगा। ठीक है, तो आज का दिन काफी रिलैक्सिंग था दोनों के लिए। यहाँ पे 2.5 लाख वालों के लिए इसलिए था क्योंकि एटलीस्ट उनको आज रिलैक्स हुआ, एटलीस्ट इतना लॉस नहीं हुआ। हालांकि 3-4 दिन इनको भी प्रॉफिट हो जाए, जैसे 5 लाख वाले पोर्टफोलियो को आज प्रॉफिट हुआ है, तो आज वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, तो इनको भी 1-2 बार प्रॉफिट हो जाएगा तो ये भी रिलैक्स हो जाएंगे। मैं जैसे कि मैंने पहले बोला, अकाउंट एक बार न्यूट्रलाइज हो जाए ना, उसके बाद चले तो कोई इशू नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा दिन 5 लाख पोर्टफोलियो के लिए और 2.5 लाख वालों के लिए भी लॉस है, तो अच्छा ही दिन आज मैं बोलूंगा। बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग। तो यार ऑप्शन बाइंग वालों के लिए दिन बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं, मैं बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं। आज भी इनका लॉस, कल ट्रेड नहीं हुआ था, तो जैसे कि मैंने बोला, हो भी जाता तो न्यूट्रल पे क्लोज होते, बट आज लॉस का कारण सिंपल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने पुट लिया था, उसके बाद फिर यहाँ पे एसएल हिट हुआ, फिर कॉल लिया, फिर कॉल में एसएल हिट, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज होके क्लोज। तो अगर मैं इनके जाके ट्रेड भी देखूं यहाँ पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 ट्रेड हुए। तो पुट जो हुआ था यहाँ पे आपका, ये देखोगे 113 पे लिया था, 68 पे आपका क्लोज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं करके भी प्रॉफिट में आ गई थी पोजीशन, बट वही वाली बात है कि सडन टर्न जो हुआ उसके बाद यहाँ पे गायब। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट वही एसएल वाली कहानी, तो कॉल पुट दोनों के ट्रेड हुए और दोनों में एसएल हिट हुए, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट। और मैं एक दुआ करूंगा अगर इन लोगों के अकाउंट भी स्टेबल हो जाए, एटलीस्ट 3-4 दिन भी लगातार प्रॉफिट हो जाए या फिर प्रॉफिटेबल हो जाए, तो उसके बाद फिर कोई इशू नहीं। ठीक है, चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे। तो निफ्टी ऑप्शन बाइंग का ये डैशबोर्ड है। अब मई मंथ आपका अगेन लॉस में जा रहा है, ऑलमोस्ट 11,011.7, मतलब 11,500 प्लस का यहाँ पे अभी लॉस चल रहा है मई मंथ में आपका। 2 मल्टीप्लायर से यहाँ पे 40,000 की क्वांटिटीज, मतलब 40,000 की कैपिटल से 2 क्वांटिटी इसमें करते हैं, तो ये यहाँ पे लॉस मेकिंग अभी चल रहा है। अप्रैल मंथ भी लॉस में गया था, मई मंथ पे भी लॉस में चल रहा है। यही एक खतरनाक जर्नी होती है बस ऑप्शन बायर की। 2 महीने आपका अच्छा प्रॉफिट, 2 महीने आपका लॉस, तो यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे जो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट है वो आपका ऑलमोस्ट 7.7 आ चुका है, मतलब 19% जब से ये अभी तक चली है। और मैं इसको लगा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने अपडेट कर दिया है। ठीक है, और आज का दिन क्या था? आज का दिन आज वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे वाले दिन आज लॉस हुआ, तो दैट सैड, क्योंकि एटलीस्ट वेडनेसडे को तो स्ट्रिक बरकरार रहनी चाहिए थी। बट ठीक है यार, ये मार्केट है अपनी, इसकी खुद की साइकिल है, हम नहीं बना सकते। बाकी कल थर्सडे फ्राइडे देखते हैं क्या करता है। और अगर आप बात करोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट केपे के, तो ये भी कम आ चुका है और मैक्स शोडाउन आपके सामने है, विनिंग रेट 52% है। लेट्स सी अभी मार्केट क्या परफॉर्म करती है। जैसे जैसे डेटा बिल्डअप होता जा रहा है, आप लोगों को भी पता चल रहा है कि क्या चल रहा है। और अभी के लिए मैं बोलूंगा ये भी अब ऑलमोस्ट 20%, मतलब न्यूट्रल टू पॉजिटिव स्टेज में चल रहा है आपका निफ्टी ऑप्शन बाइंग। अब चलते हैं ट्रेटरन के पोर्टफोलियो पे। तो आज ट्रेटरन के पोर्टफोलियो ने ऑलमोस्ट फ्लैटिशी कारोबार किया फ्लैटिशी काम किया। और चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे। तो ट्रेटरन का पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो आज फ्लैटिशी ऑलमोस्ट क्लोज टू 4.5% आपका एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट टिल नाउ। और फ्राइडे टू फ्राइडे अल्गो का डेटा अपडेट होता है, तो ये अपडेटेड नहीं है, बट स्टिल इन्फिनिटी आपका टॉप परफॉर्मिंग अल्गो चल रही है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे जनवरी में प्रॉफिट, फेब मार्च में लॉस, अप्रैल में प्रॉफिट, और आपका अभी मई में लॉस चल रहा है। लेट्स सी अभी कितना लॉस रहता है। अभी तो आधा मंथ पूरा बाकी है, पूरा हाफ मंथ बाकी है, क्या पता ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो, क्योंकि अप्रैल मंथ में भी यही हुआ था, पूरे मंथ नेगेटिव थे, लास्ट के 2-3 डेज में सब पॉजिटिव। तो लेट्स सी क्या होता है अप्रैल मंथ में, सॉरी मई मंथ में। यहाँ पे एवरेज मंथली प्रॉफिट आपका इतना है और यहाँ पे मैक्स शोडाउन इतना, और यहाँ पे विनिंग रेट आपका 42, लूजिंग रेट 58, कम हो गया है अभी क्योंकि हाल ही के दिन काफी नेगेटिव चल रहे हैं। बट ये भी पोर्टफोलियो आपका न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही है, उतना कुछ खास वो नहीं, अभी ऐसी ही चल रही है ऑप्शन बाइंग की जर्नी। तो लेट्स सी और कैसा परफॉर्म कर। बाकी यस, इस पीएनएल वीडियो के लिए इतना ही। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और आपकी कोई भी डाउट एंक्वायरी कैन कॉल इन व्हाट्सएप में डायरेक्टली, बाकी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी यस, इतना ही था आज के पीएनएल में, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट।